हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिया गया है अवकरण अपचयन रिडक्शन के बारे में। इसके पहले हम ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जाके वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चले हैं अवकरण रिडक्स, उपचायक, अपचायक, अपचयित, उपचयित, जो कि बहुत दिक्कत करता है बच्चों को पहचानने में कि कब उपचयित होता है, कब अपचयित होता है, कब अपचयन होता है, कब उपचयन होता है। तो एक क्लास देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा अवकरण, अपचयन और रिडक्शन के बारे में। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज के क्लास और देखते हैं अपचयन के बारे में। तो अपचयन का परिभाषा जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं वहाँ से भी लेंगे और एडवांस परिभाषा भी पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दी गई रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवकरण, अपचयन, रिडक्शन का परिभाषा लिख लेते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, पहले उसको ही। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, ठीक, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, तो ये अपचयन रिडक्शन कहलाता है। सिंपल उपाय है, बात है कि किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ही उसे हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हो गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं, देखिएगा, N2 और प्लस में H2, ये रिएक्शन करके बनता है NH3। अनबैलेंस है तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 और ये 3, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3, कंप्लीट। तो आप देखिएगा, अभी परिभाषा लिखे हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का सटना। तो सबसे पहले रिएक्शन के पहले, तीर के पहले जो दो पदार्थ लिया गया है उसको देखिए, ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, आपस में रिएक्शन करके NH3 बना है। तो आपसे हम पूछे कि इस N के पास में हाइड्रोजन रिएक्शन, यानी कि तीर के पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम यहाँ चलते हैं तो इस नाइट्रोजन में कौन सट गया है, किसका योग हुआ है, तो इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का योग दिखाई पड़ रहा है। जब भी ऐसा दिखाई दे कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, सट रहा है, तो पहचानिएगा कि वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस रास्ता में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का योग, और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, तो हम पढ़ चुके हैं, अपचयन कहलाता है, अपचयन। और इसी का नाम है अवकरण, और इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। कंप्लीट, क्योंकि N2 NH3 में बदल गया है, इस प्रकार से यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इसको हम बहुत आसानी से समझ चुके हैं। इसका और दूसरा परिभाषा देखते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, इसका सिंपल परिभाषा आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। सिंपल है कि एक पदार्थ सट रहा है तो एक पदार्थ हट रहा है। तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन की वृद्धि तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो इसको हम ऑक्सीजन का वियोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छा तरीका से आप समझ पाइएगा। तो ऑक्सीजन का वियोग से, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CuO, ये कॉपर का क्या है, ऑक्साइड है, और यहाँ पे ले लिए हैं हाइड्रोजन। ठीक, आप पहले देखिएगा, ये कॉपर का ऑक्साइड है CuO, और ये है हाइड्रोजन। ये किस कलर का है, तो ये काला कलर का है। क्यों काला है, क्योंकि ये कॉपर है और इसमें ऑक्सीजन मिलाए थे तो CuO बना था। तो ये जो भूरे कलर का भूरा कलर था, ये
तांबे के तार को जलाने पर कैसा हो गया, काला, और ये काला हो गया है, हमको चाहिए कैसा, ओरिजिनल, यानी कि अपने पुनः रंग में इसको लाना है कि भूरा बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड ये काला है और हाइड्रोजन से रिएक्शन किया है, तो हमको फिर ये काला से अपने मूल कलर भूरा में बनाना है, कैसा, ऐसा लेके आना है, कॉपर, ठीक, यानी कि ऑक्सीजन को हटाना है, खाली कॉपर लेके आना है कि ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया Cu और यहाँ से प्लस H2O। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इधर आते ही ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन को छीना कौन है इससे, तो हाइड्रोजन छीना है। तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन आया और ऑक्सीजन को अपने साथ ले करके H2O बना लिया। तो यहाँ से आप चलिए और यहाँ पहुँचिए, तो आप क्या बताइएगा कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की कमी हो गया है और यहाँ कॉपर अकेले सिंगल बच चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का वियोग, और ऑक्सीजन का वियोग अभी लिखवाएं किसका, तो ये भी अपचयन हो गया। कौन अभिक्रिया, अपचयन, यानी कि रिडक्शन कंप्लीट। यहाँ पे देखिए एक और रिएक्शन देख लीजिए, ZNO प्लस में कार्बन रिएक्शन कराइएगा तो केवल Zn बचेगा और ये CO। तो यहाँ से यहाँ चलिए, तो यहाँ से आप यहाँ चल रहे हैं तो क्या हो पा रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, तो वियोग हुआ है कंप्लीट। और ऑक्सीजन का वियोग, क्योंकि ZNO था, जिंक ऑक्साइड था, केवल जिंक बचा है, तो ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाता है, अपचयन, यानी कि ये भी क्या हुआ, रिडक्शन। तो दो एग्जाम्पल दे चुके हैं इसका। आपको किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग, ये दोनों परिभाषा एग्जाम्पल से हम आपको अपचयन रिडक्शन के बारे में बता चुके हैं। योग माने होता है वृद्धि और वियोग माने होता है कमी। तो अब इतना देख लिए हैं, तो अब इसके थोड़ा आगे का परिभाषा देखते हैं कि इसके आगे का क्या परिभाषा है ऑक्सीकरण अवकरण पहचानने की। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तीसरा है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। इसी में एक और होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि उपचयन संख्या में कमी। उपचयन संख्या में कमी भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से आप समझ पाइएगा कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। चाहे ऑक्सीडेशन नंबर संयोजकता संख्या, रिएक्शन करने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आने लगता है, वैलेंसी जिसको हम कहते हैं संयोजकता संख्या, उपचयन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अधातुएं करते हैं अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन है, ये 8 इसकी परमाणु संख्या, K में 2, L में 6, इसमें L में 8 इलेक्ट्रॉन रखना होता है, तो L में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो K में इधर 2 हो गया, L में 8, अभी तो 6 था लेकिन 8 लेने के लिए इसमें प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्यों, क्योंकि L में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक प्राप्त करने के लिए चाहिए, नहीं था, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अष्टक प्राप्त किया, लेकिन लिया है 2 इलेक्ट्रॉन कर्जा में चला गया है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए हम माइनस लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन 2 माइनस में बदल गया है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस, क्योंकि रास्ता में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो उसी प्रकार से आप देखिए
देख लिए, इतना समझ चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, ग्रहण किया है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तो ये अपचयन कहलाएगा। इसी को हम क्या कह देंगे, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है अपचयन है, अपचयन यानी कि रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हो गया। रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे, तो रिएक्शन में ऐसे पहचानिएगा, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करता है तो MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनता है। तो अभी देखें कि ऑक्सीजन जो था इस पे आवेश कितना है, तो ऑक्सीजन पे आवेश 0 है और यहाँ से यहाँ आते ही देखिएगा माइनस में चला गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई है, कमी हुआ है। देखिए 0 है, इसकी संयोजकता 0 है और इधर गया तो माइनस में चला गया, 2 गो माइनस में चला, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया है, कमी। यानी कि अभी तो उदासीन था, 0 था, लेकिन माइनस में चला गया तो ऑक्सीडेशन संख्या में कमी भी हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी किया है। यहाँ समझिएगा एग्जाम्पल में, इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, इस पे देखिए आवेश 0, इस पे आवेश 0, रिएक्शन में आया है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसका बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जो होते हैं Mg, तो इसकी परमाणु संख्या 12, K में 2, L में 8 और M में 2, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस आएगा और इस पे 2 माइनस आएगा। तो यहाँ से यहाँ चलिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हुआ है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ये मैग्नीशियम पे आवेश 0 है और इस पे भी आवेश 0 है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन 2 त्याग करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या थे, तो Mg, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, माइनस कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन और Mg 2 प्लस बन जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, K में 2, L में 8, M में 2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देना है, तो मैग्नीशियम 2 दिया तो 2 प्लस बना है, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा रिएक्शन में, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ से आप यहाँ चलिएगा तो ये प्लस हो गया और यहाँ से यहाँ चले तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है कि यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया में अपचयन हुआ है तो कैसे हुआ है, कंप्लीट। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा से समझ में आया है और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसको और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो को ऐसे देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।